गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर बीके जायसवाल और आज मैं बात करने वाला हूं लक्ष्य के बारे में। दोस्तों, हम सब लोग अपने जीवन में अपना अपना एक लक्ष्य बनाते हैं। उस लक्ष्य को कुछ लोग हासिल कर लेते हैं, कुछ लोग हासिल नहीं कर पाते हैं। तो आखिर हम लोग अपने लक्ष्य को हासिल कर क्यों नहीं पाते हैं? कुछ दिनों पहले आपने टेलीविज़न पर एक महाभारत सीरियल का पुनः प्रसारण हुआ था, आप सब लोगों ने देखा होगा। उस सीरियल में गुरु द्रोणाचार्य अपने शिष्यों को तीर धनुष चलाना सिखा रहे थे। उसमें गुरु द्रोणाचार्य ने एक लकड़ी के पक्षी को बनाया और उन्होंने क्या किया, उसे एक पेड़ पर रख दिया और एक एक करके अपने सारे शिष्यों को उन्होंने बुलाया उस पक्षी पर निशाना लगाने के लिए। तो जब उन्होंने पहले शिष्य को बुलाया, उन्होंने कहा कि तुम्हें इस पक्षी की आंख को भेदना है, निशाना लगाना है। तो उनसे पूछा कि तुम्हें क्या दिख रहा है, और वो जो उनका पहला शिष्य था उसने बोला मुझे पेड़ दिख रहे हैं, पत्ते दिख रहे हैं, पूरी चिड़ियाँ दिख रही है। उन्होंने कहा कि तुम रुक जाओ, तुम्हें थोड़ी देर बाद बुलाता हूँ। फिर उन्होंने अगले शिष्य को बुलाया। अगले शिष्य ने भी फिर वैसे ही वर्णन किया कि उसे पूरी पक्षी भी दिखाई पड़ रही है, पेड़ दिखाई पड़ रहे हैं, पत्ते दिखाई पड़। इस प्रकार से उन्होंने सारे शिष्यों को बुलाया और अंत में उन्होंने फिर अर्जुन को बुलाया और अर्जुन से उन्होंने पूछा कि तुम्हें क्या दिखाई पड़ रहा है। तो अर्जुन ने कहा कि मुझे सिर्फ और सिर्फ पक्षी की आंख दिखाई पड़ रही है। फिर उन्होंने पूछा तुम्हें उसके अलावा और क्या दिखाई पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि मुझे सिर्फ पक्षी की आंख ही दिख रही है। तो उन्होंने कहा ठीक है, तुम निशाना लगा। और अर्जुन ने जब निशाना लगाया तो ठीक वो पक्षी की आंख में जाकर लग गया। तो यहाँ पर जो चीजें थी वो क्या था, अर्जुन को सिर्फ और सिर्फ अपना लक्ष्य दिखाई पड़ रहा था, इसलिए अर्जुन ने अपने लक्ष्य को साधा, लक्ष्य को भेद डाला, यानी पक्षी की आंख में वो निशाना बिल्कुल सही लगा। तो हमारे जीवन में भी ऐसा ही कुछ होता है। हमें अपने जीवन में जो हमने लक्ष्य बनाया है, हमें सिर्फ उसी पे केंद्रित होना चाहिए। अगर हम अपने लक्ष्य पे फोकस नहीं करेंगे, हम अपने लक्ष्य को कंसंट्रेट नहीं करेंगे, तो हमें वो चीजें नहीं मिल पाती है। और लक्ष्य बनाना और उस पर केंद्रित रहना, यह एक कला है और ये हमें सीखना चाहिए। और बातें ये है कि आखिर हमें क्यों लक्ष्य पे केंद्रित रहना चाहिए। हमारी जो ये आंखें हैं, ये हमें लक्ष्य की ओर क्यों केंद्रित रखनी चाहिए। तो मैं इसके लिए आपको एक एग्जांपल बताना चाहूँगा। एक स्विमर थी, तैराक थी, जिन्होंने ऑलरेडी इंग्लिश चैनल को पार किया हुआ था। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, इंग्लिश चैनल जो है वो एक महासागर है जिसे पार करना बहुत कठिन होता है। उसकी चौड़ाई काफ़ी लंबी है, तो उसे पार करना थोड़ा कठिन होता है। लेकिन वो स्विमर इंग्लिश चैनल पार कर चुकी थी और नेक्स्ट जो उनका अगला जो टारगेट था वो था कैटलीना चैनल को पार करना, जो अमेरिका में है। उसे वो पार करना चाह रही थी और उन्होंने वो जर्नी शुरू की कि उसे वो पार कर पाएंगी। और इतनी ठंड थी कि हड्डी जो बोन है वो बिल्कुल कांप जाए, ठंड में जम सी जाए, इतनी ज़्यादा ठंड थी। शार्क का डर था और उसके अलावे बहुत गहरा धुंध था, फॉग था, जिससे कि कुछ मीटर के बाद कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था। और वो कंटिन्यूअस तैरती रही और उन्हें अपना लक्ष्य नहीं दिखाई पड़ रहा था। वो जितनी बार चाहती थी कि वो किनारे आ जाए, वो किनारा नहीं उसे दिख पा रहा था। और अंत में हार कर उसने क्या किया, उस गेम को क्विट कर दिया। और बाद में उसे ये पता चला कि वो सिर्फ आधे माइल की दूरी पर थी। तो उसने कहा कि मैं एक्सक्यूज नहीं दे रही, मैं बहाना नहीं बना रही, अगर मुझे किनारा दिख रहा होता तो आज मैं इस चैनल को जरूर पार कर जाती। लेकिन ठीक 2 महीने के बाद ही, उन विषम परिस्थितियों के बावजूद भी, उन्होंने उस कैटलीना चैनल को पार किया। और ना कि सिर्फ पार किया, उन्होंने एक नया रिकॉर्ड बनाया। जो पहले का रिकॉर्ड था उससे 2 घंटे पहले ही उन्होंने क्या किया, उस चैनल को पार कर लिया। तो हमें ये समझना होगा कि हमारे जीवन में ये गोल इंपॉर्टेंट है क्यों। जब तक आप अपने जीवन में अपने गोल को इंपॉर्टेंस नहीं देंगे, आप कुछ कर नहीं पाएंगे। मैं इसका आपको एक एग्जांपल बताऊं। जैसे सपोज करो, ये मई जून की जो गर्मी होती है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। वैसी गर्मी में भी अगर आप एक बहुत पावरफुल मैग्नीफाइंग ग्लास ले लें और किसी पेपर के नीचे आप ऐसे मैग्नीफाइंग ग्लास को लगाएं और मैग्नीफाइंग ग्लास को आप इधर उधर मूव करते रहें, तो क्या होगा, उस पेपर में आग नहीं लगेगा। बिकॉज गर्मी भले ही सूर्य की परसेंट गर्मी हो, ग्लास भी बहुत ज़्यादा पावरफुल हो, बट वो जब तक मूव करता रहेगा उस पेपर में आग नहीं लगेगा। लेकिन जब उसी ग्लास को आप बिल्कुल स्थिर कर दें, पेपर को बिल्कुल स्थिर रखें और एक पर्टिकुलर प्लेस पर आप उस मैग्नीफाइंग ग्लास को कॉन्सेंट्रेट करें, फोकस करें, तो वो पेपर में क्या होता है, आग लग जाता है, वो पेपर जल जाती है। तो ये हमें पता चलता है कि कॉन्सेंट्रेशन
क्या होता है, कंसंट्रेशन की पावर क्या होती है, कि अगर मैग्नीफाइंग ग्लास अगर फिक्स हो जाए, स्थिर हो जाए, तो क्या होता है, उसमें पेपर में आग लग जाती है। दोस्तों ठीक इसी तरीके से हमारे जीवन में भी हमारे लक्ष्य का बहुत महत्व होता है। अगर हम पर्टिकुलर किसी एक लक्ष्य को टारगेट करके चलें कि हमें ये चीज हासिल करनी है, और उसके लिए जो रिक्वायरमेंट है, आपको जितनी मेहनत करनी चाहिए, अगर आप उतनी मेहनत करते हैं, उतना नॉलेज गेन करते हैं, तो आपको वो चीजें मिल जाती है। अगर कोई कैंडिडेट आईएएस में पास हो जाता है तो ये बाय लक नहीं होता, उसने उस आईएएस के एग्जाम को क्रैक करने के लिए कई महीनों की तैयारी की हुई होती है, कुछ को कुछ साल भी लग जाते हैं, और वो तैयारी उन्हें क्या करता है, वो लक्ष्य हासिल करता है, वो आईएएस बन पाते हैं। या अगर मैं आज प्रोफेसर बना हूं तो मैं बाय लक प्रोफेसर नहीं बन गया हूं। प्रोफेसर बनने के लिए मुझे जितनी मेहनत करनी चाहिए थी, मैंने उतनी मेहनत की, वो तैयारी की, मैंने प्रिपरेशन किया, और आज मैं प्रोफेसर बना। तो मैं आप सब लोगों को कहना चाहता हूं, जितने भी स्टूडेंट हैं या आप सबके जीवन में जो आपका अपना लक्ष्य है, जो आपने अपना जो गोल डिसाइड किया है, उस गोल को सिर्फ आप फोकस करें, अपनी इन दोनों आंखों से दिन रात उस गोल को देखें कि आप कैसे उस गोल को अचीव कर सकते हैं। और उस गोल को अचीव करने के लिए जितनी रिक्वायरमेंट है, जितना मेहनत आपको करना चाहिए, आप उतना मेहनत करें। आपको जो नॉलेज गेन करनी है, आप वो नॉलेज गेन करें, आपको वो लक्ष्य जरूर हासिल मिलेगी। अगर आप जॉब कर रहे हैं, आप किसी पोस्ट को अचीव करना चाहते हैं, उस पोस्ट को अचीव करने के लिए किन किन क्वालिटी की, किन किन स्किल्स की जरूरत है, आप अपने अंदर वो डेवलप करें कि आपके अंदर वो स्किल आ जाए, ताकि आप उस जॉब को, उस पोस्ट को हासिल कर पाएं। कोई स्टूडेंट है, वो जॉब लेना चाहता है, तो उस जॉब को हासिल करने के लिए आपके अंदर क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, किस तरह की नॉलेज होनी चाहिए, आप वो नॉलेज गेन करें, अपने अंदर वो क्वालिटीज डेवलप करें। जब वो क्वालिटीज आप डेवलप करेंगे तो वो चीजें आपको जरूर मिलेगी। तो मैं उम्मीद करता हूं आप सबों को ये पता चल गया होगा कि हमारे जीवन में हमारे लक्ष्य का कितना बड़ा महत्व होता है। तो आप अपने जीवन का एक लक्ष्य जरूर बनाएं। बिना लक्ष्य के अगर आप चलते रहेंगे, एक जर्नी करते रहेंगे जिसका कि एक डेस्टिनेशन फिक्स नहीं हो, तो आप कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे और आप बोरियत फील करेंगे। तो आप अपना एक लक्ष्य निर्धारित करें कि आपका ये लक्ष्य है, और कितने समय में उस लक्ष्य को आप हासिल करना चाहते हैं, आप ये भी डिसाइड करें। मेहनत करें, हार्डवर्क करें, और आपको वो चीजें जरूर मिलेगी। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।